तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर पुली के ऊपर से जो मास कनेक्टेड है उसका टेंशन कितना होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने मोशन बॉडीज इन कांटेक्ट, अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है वो भी डिस्कस कर लिया है, और अगर कोई बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उस पर कितना टेंशन लग रहा है अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये सब सिचुएशन हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। तो अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली। तो यहाँ पे हमें ये सिचुएशन डिस्कस करनी है कि दो बॉडी है और वो पुली के ऊपर से गया हुआ है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सो लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, पासिंग ओवर ए मासलेस स्मूथ पुली इफ m1 इज ग्रेटर देन m2। यहाँ पे देखिए m1 जो है वो नीचे की ओर है, तो m1 है ग्रेटर देन है m2 से, देन मास m1 मूव्स डाउनवर्ड्स एंड m2 मूव्स अपवर्ड। तो m2 जो है वो ऊपर की ओर जाएगा और m1 नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इसका जो मास है वो ज़्यादा है और इसका मास कम है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, पुली है, मूवेबल है, मूव करेगा यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा फॉर बॉडी ए बॉडी के लिए देखिए m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। यहाँ पे ये कैसे हुआ, m1g जो है ये यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, सो फोर्स यहाँ पे m1g हो गया नीचे की ओर, और एसेलरेशन भी नीचे की ओर जा रहा है, सो फोर्स इधर लग रहा है तो एसेलरेशन भी इधर की ओर ही होगा, ए हो गया, और ये इसका मास है m1। सो m1g माइनस टी, और टेंशन जो है इस तरफ लग रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग पे टेंशन जो है वो इस तरफ लग रहा है, तो ये दोनों आपस में जो है वो माइनस में आ जाएगा। दिस इज m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक है, इस दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज m1g प्लस m1a इज इक्वल टू टी। ये दोनों जो है ये टेंशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर आप बॉडी के लिए देखोगे, बॉडी बी ये ए हो गया, ये बी के लिए यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन जो है ये ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये हो गया टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब सॉल्व करिएगा आप इस दोनों इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। ओके, उसी तरह फिर टेंशन क्या हो जाएगा, देखिए टेंशन टी ही होगा, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही टी ले लिया है दोनों स्ट्रिंग के लिए। सो टी इज इक्वल टू 2m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हो गया आपका टेंशन, ये हो गया एक्सेलरेशन। सो द रिएक्शन एट द पुली, रिएक्शन कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 4m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये सिचुएशन हो गया आपका अगर कोई स्ट्रिंग जो है स्मूथ पुली के ऊपर से गया है और उसका मास m1 जो है ग्रेटर देन है m2 से, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या टेंशन होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और ये फिगर यहाँ पे आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा फोर्सेस लग रहा है तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, और अगर नीचे की ओर लग रहा है तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा। बस आपको याद रखनी है कि फोर्स जिधर लग रहा है एक्सेलरेशन भी उधर ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेंशन निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।